नमस्कार दोस्तों। 2025 में सफलता प्राप्त करने के अनकहे रहस्य, ये टाइटल हमने आज की वीडियो का रखा है। आने वाला साल 2025 का है। 2024 का अभी अक्टूबर महीना चल रहा है। 2 या ढाई महीने बचे हैं ये साल ख़त्म होने के लिए। दोस्तों, सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता और न ही किसी ने शाब्दिक रूप से समझाया होगा। सफलता केवल एक शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है, एक अनुभव है। जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो हमें कई चुनौतियाँ, कई संकटों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2025 यानी कि आने वाला साल आपके जीवन का सबसे बेहतरीन वर्ष बने, सबसे यादगार साल रहे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के तौर पर, तो दोस्तों आपको अभी से ही उसके बारे में तैयारी करनी होगी। उसके बारे में अभी से ही सोचना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा, प्लानिंग करनी होगी कि आपको इस साल में क्या क्या माइलस्टोन अचीव करने हैं, क्या क्या आपको टारगेट्स, एम, जो आपके डिज़ायर, गोल्स, आपकी जो विशेष होती है, जो ज़िंदगी में अभी तक आपने पूरी की नहीं है, तो ऐसे गोल्स आपको प्राप्त करने के लिए आपको अभी से ही उसके बारे में तैयारी करनी होगी। आपको अपने फाइनेंशियल सक्सेस, प्रेम और संबंधों और करियर के लिए योजना बनानी होगी। इस साल अपनी योजनाओं को आकार दे ताकि आप 2025 में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। ये समय उन असफलताओं को गले लगाने का जो आपने 2024 में अनुभव की, उन्हें पहचाने कि आपने 2024 में क्या गलतियाँ की, 2024 में क्या रह गए आपसे। मतलब आपने जो ये 10 महीना क्या आपने ऐसे मैटर किए जिस कारण, या क्या आपकी टेक्निक्स थी, पद्धति थी, या आपके क्या रूल्स अपनाए जिस कारण आपको सक्सेस मिला नहीं। आपने क्या 2024 में क्या 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 काम किया या कौन सा काम किया जिस कारण आपकी प्लानिंग गलत हो गई, जिस कारण आपको सक्सेस नहीं मिला। तो आपको उन चीज़ों को पहचानना है और 2025 में उन्हें सुधारना है ताकि ये वर्ष आपके लिए यादगार और सफल बने। आपको सभी ऋणों को ख़त्म करना है। 2025 में आपके ऊपर एक पैसे का भी कर्ज नहीं होना चाहिए। आपको उसके बारे में अभी से ही सोचना होगा और अपने परिवार का सबसे धनवान व्यक्ति आपको बनना है। आपके परिवार का सबसे रिच और वेल्दी और सबसे सफल व्यक्ति 2025 में बनना है। क्या कमियां रहेगी, क्या ज़िंदगी में आपने अभी तक क्या अचीवमेंट किया, क्या नहीं किया, वो साइड में रहेगा। लेकिन 2025 यानी कि आने वाला साल यादगार तो ज़रूर बनना चाहिए। ऐसा एफर्ट्स आपको करना चाहिए। इसलिए पहले और तेज़ी से आगे बढ़े ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। कहते हैं कि बी अ फास्ट मूवर एंड बी अ फर्स्ट मूवर। सबसे पहले शुरुआत करो, सबसे फास्ट शुरुआत करो। 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए हमने इस वीडियो में कुछ अनकहे रहस्य, इस टाइटल के तहत कुछ बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको ये काम आएंगे अमल में लाने से। आपको 2025 में सफलता प्राप्त करने के लिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पाने के लिए आपको डेफिनेटली इस वीडियो के पॉइंट्स आपको काम आएंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस आपके पास उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे ये वीडियो मिस ना हो और उसके नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। साथ में ही साथ जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे, पहली बात तो आपने इसको स्किप नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके सामने आ रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप इसमें 2025 में
आपके एम्स टारगेट्स हासिल करने के लिए, एक रोड मैप बनाने के लिए काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। और लास्ट में आपको इस वीडियो को लाइक करना है और हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, सफलता की परिभाषा। दोस्तों, सफलता का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। सफलता की जो परिभाषा या डेफिनेशन होती है हर किसी के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सफलता हर किसी को हर किसी के लेवल में अलग अलग मिलती है। जब आप एक सफल व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति होने के कल्पना करते हैं, सक्सेसफुल बनने की कल्पना करते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? एक बड़ा घर आता होगा, या कॉस्टली महंगी गाड़ी आती होगी, या कोई खास बिजनेसमैन बनना, या किसी उच्च पद डिजाइनेशन पर उच्च पद पर बैठा व्यक्ति, ऐसे कुछ आता होगा। या आपके पास बैंक में सफिशेंट बैंक बैलेंस है, अच्छा खासा असेट है आपके पास, अच्छी खासी वेल्थ है, यही आती होगी। सच्चाई ये है कि सफल होने का मतलब सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं होता। असली ओरिजिनल सफलता तो उसी दिन शुरू होती है जब आप अपने सपनों के लिए काम करना शुरू करते हैं। आप अपने डिज़ायर गोल्स, इच्छित गंतव्य डिज़ायर गोल्स के लिए काम करते हैं, सपनों के लिए, ड्रीम्स के लिए काम करते हैं, तब आप उस दिन से वो दुनिया शुरू हो जाती है। सफलता की जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए पहले खुद से एक सवाल पूछें, मेरे लिए सफलता क्या है? खुद के मन को शांति से एक सवाल पूछना है कि आपके लिए, मतलब मेरे लिए सफलता क्या है? क्या ये केवल धन कमाने का साधन है, या ये जीवन की संतोषजनकता भी है? एक व्यक्ति के लिए सक्सेस का मीनिंग, सफलता का अर्थ हो सकता है कि वो अपने परिवार के साथ सुख से जीवन बिताए, जबकि किसी अन्य के लिए अपने करियर में ऊंचाई तक पहुंचना हो सकता है, अपने ज़िंदगी में ग्रेट हाइट्स पाने का हो सकता है। तो दोस्तों, आपको 2025 में अपने सपनों की परिभाषा खुद बनानी होगी। आपको क्या चाहिए? अपने खुद के तरीके से, खुद ओन वेज, बाय योर ओन वेज, अपने ड्रीम्स की डेफिनेशन आपको सेट करनी है। जब आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे, अपने पर्सनल और बिजनेस गोल्स को स्पष्ट करेंगे, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इस प्रक्रिया में आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझना होगा। आपकी एसेट क्या है, आपकी ड्रॉबैक्स क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, आपकी कमजोरियां और ताकत। कहते हैं कि प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो आपको समझना है आसान भाषा में। सफल लोगों की खासियत ये है कि वे अपने कमियों को स्वीकारते हैं और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। जो भी इंसान अभी तक धरती पे, जो भी इंसान सफल रहा है, उनकी खासियत ये रही है, जो भी कमियां होती है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर काम करके उसको वो दूर करते हैं। तो आपकी परिभाषा के अनुसार सफलता प्राप्त करने का प्रयास आपको करना है, न कि समाज की मान्यता के अनुसार। समाज यहाँ पे क्या समझता है, क्या सोचता है, या समाज आपको लिए क्या सजेस्ट करता है, वो साइड में रखिए। आपके अनुसार, आपके खुद के जो मन है, खुद का जो आपका स्ट्रक्चर है, खुद की जो आपने लिगेसी में प्राप्त की हुई जो वर्चूज़ है, क्वालिटीज़ है, उसके मुताबिक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें, न कि समाज के मान्यता के अनुसार। समाज आपको तय करना नहीं चाहिए कि आपको क्या करना है। अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपके गोल्स क्या है या गोल क्या है, आपका एम क्या है, ये आपको सेट करना है, ये आपको फिक्स करना है, ये आपको समझना है। 2025 को एक अवसर के रूप में देखें और एक नया
आरंभ करें अपने खुद के ज़िंदगी के बारे में। नंबर 2, सकारात्मक की शक्ति या सकारात्मकता की शक्ति। दोस्तों, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आप पाएंगे, जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना ही पाएंगे। एक आम सा वाक्य है, लेकिन इसकी गहराई में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आपकी सोच का स्तर आपकी वास्तविकता को डिसाइड करता है। आप क्या सोचते हो उसी के मुताबिक आपको मिलता है। आपकी सोच, आपकी मेंटल लेवल, आपकी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, आपके बारे में आपकी जो वास्तविकता है उसके मुताबिक आपको सब मिलेगा। यदि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो नकारात्मकता आपके चारों ओर एक दायरा बनाएगी। लेकिन जब आप सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है और आप सफल ज़रूर होंगे। 2025 में जब आप हर सुबह उठते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मैं ये कर सकता, आई कैन डू इट, तो यही पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाएगी। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आप समस्याओं को नज़रअंदाज करें। इसका अर्थ ये है कि आप समस्याओं का सामना एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से करें, सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। जब आप समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं, जो भी आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ खड़ी है, वरीज़ खड़ी है, ये फाइनेंशियली हो सकती है, इमोशनल लेवल पे हो सकती है, फैमिली लेवल पे हो सकती है, तो जो भी समस्याएं आपके सामने खड़ी होती है उसको आप एक अवसर माने, उसको अवसर के रूप में देखें, तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति और भी समर्पित होंगे। एक डेडिकेशन, समर्पण की भावना आप में जनरेट होगी। सकारात्मकता से आपके मन में जो जोश और उत्साह बढ़ेगा उससे आपको सक्सेस मिल जाएगा। एक पॉजिटिव मेंटलिटी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, अमल में ला सकते हैं। सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप असफल हो गए तो उसे एक सीख के रूप में देखें, उसे एक लर्निंग समझे। हर असफलता के पीछे एक सबक होता है। ये सबक आपको मजबूत बनाएगा। हर एक डिफीट, हर एक असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। आप अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार ही सक्सेस आपको मिलेगा जो कि 1000 असफलताओं को धो देगा। वो 1000 बार जो आप 500 बार, 1000 बार, जब जितने बार भी आप फेल हो गए हो, वो आपको एक सफलता ही काफ़ी है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। आपको ये याद रखना होगा कि पॉजिटिविटी केवल एक सोच नहीं है, एक जीवन शैली है। अपने विचारों को पॉजिटिव रखें और जीवन में सकारात्मक परिणाम पाने के लिए हमेशा तत्पर रहे और हमेशा रेडी रहे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पाने के लिए। नंबर 3, असफलता को गले लगाना। दोस्तों, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये वाक्य सुनने में सिंपल सा है, एक साधारण है, ऑर्डिनरी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे अपने जीवन में लागू किया है? कभी आपने इसको अमल में लाया है, या कभी आपने इसके कभी आपने देखा है कि ये आपके जीवन में वर्क कर रहा है, या आप बार बार असफल हो रहे हो? कई लोग असफलताओं से डरते हैं। वे सोचते हैं कि असफलता का मतलब है कि वे सफल नहीं हो सकते, लेकिन असल में असफलताएं हमें सिखाती है। 2025 में आपको हर असफलता को सीखने का एक मौका समझना होगा। जब आप गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो उठकर चलना है, उठना है, रुकना नहीं है। असफलता का अनुभव करने से आपके अंदर की ताकत को पहचानने का आपको एक अवसर मिल जाएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल छुपी हुई है। एक बेहतरीन योद्धा की तरह अपने अंदर की जो कैपेसिटीज़ है
उसको पहचानना है, उसको बाहर लाना है अपनी पोटेंशियल को। जब आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं तो आप उन्हें अपनी शक्ति में बदलने की क्षमता रखते हैं। उस कैपेसिटी को, उस क्षमता को, उस शक्ति को, अपने जो क्षमता होती है उसको निखारने के लिए आपको एक अवसर मिल जाता है। इसलिए जब भी असफल होते हो अपने मन में ये सोचे कि ये एक सीख है आपके लिए और इससे और बेहतर अगली बार करेंगे। कई सफल व्यक्तियों की कहानियाँ असफलताओं से भरी है। जितने भी सफल इंसान धरती पे है उनकी जो जीवनी या बायोग्राफी देख लीजिए, वो बहुत बार फेल हो गए, लेकिन दुनिया को, समाज को लगता है कि वो बस सफल ही होता गया, सफल ही होता गया। लेकिन ऐसे नहीं होता। ये लोग अपने असफलताओं को अपने अनुभव का हिस्सा मानते हैं और उन्हें अपने लिए प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। असफलता को एक दोस्त की तरह गले लगाए। ये आपको बताती है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। जब आप अपने डर को पार कर लेंगे तो आप सफल होने की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। नंबर 4, सीखने की ललक। कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है। एक पुरानी कहावत है या नई भी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे अपने जीवन में अपनाया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है? सफल लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं मानते। वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। 2025 में आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहना है। जब आप सीखते हैं तो आपके ज्ञान की दुनिया खुल जाती है। ये ज्ञान न केवल आपके करियर में सहायक होगा बल्कि ये आपके व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के युग में सीखने के कई साधन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन कोर्स हो गया, पुस्तकें हो गई, सेमिनार और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑफलाइन या ऑनलाइन मिल जाती है। आप खुद को किसी विषय में माहिर बनाने के लिए कभी भी सीखना शुरू कर सकते हैं। 2025 में आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में लगातार लर्निंग की हैबिट विकसित करनी होगी। आपको अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं वे जल्दी ही सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए अपने लिए एक सीखने की योजना बनाएं। जब आप नए कौशल सीखते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप अपने विचारों को नए तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, नेटवर्किंग का महत्व। दोस्तों, आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा सही लोगों से जुड़ने में है। अभी मैं क्लियर करूंगा कि नेटवर्किंग का मतलब यानी कि वो नहीं होता जो नेटवर्क मार्केटिंग वो कर रहे हैं, वो करना, वो यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ। मैं नेटवर्किंग का महत्व बता रहा हूँ। ये सच है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी सोच और आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। 2025 में आपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करें। अब नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करना मतलब करना क्या है? सही लोगों के साथ मिलकर सफलता के लिए द्वार खोलना है। अपने संपर्क कांटेक्ट को मजबूत करना है। अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है। क्या पता कौन सा इंसान आपको कौन सी आइडिया और कब दे के जाए जिस कारण आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे। लोग आपके विचारों को सुनेंगे और आपके साथ विचार साझा करेंगे। आपके नेटवर्क में शामिल होना आपकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सिर्फ व्यवसायी लोगों के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी संबंध मजबूत करें। एक अच्छा नेटवर्क बनाकर आप नए अवसरों को पहचान कर सकते हैं। आपके
नेटवर्क के लोग ही आपके लिए इंस्पायरेशन का सोर्स बन जाते हैं। जब आप सही लोगों से साथ होते हैं, जब आप सही लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप अपने गोल्स को आसानी से एक्वायर कर लेते हो, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, नेटवर्किंग पर ध्यान दें और अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करें। नंबर 6, धैर्य और समर्पण। सफलता की यात्रा में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। पेशेंस रखना, धैर्य रखना, धीरज रखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धैर्य न रखने से आप कितनी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। सफल लोग जानते हैं कि सफलता एक रात में तो मिलती नहीं है। एसेट कमाना, वेल्थ कमाना, तो ये एक रात का तो काम है नहीं, एक रात में तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, संयम रखना है। 2025 में धैर्य रखना और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना अनिवार्य होगा अगर आपको सक्सेस पाना है। तो जब आप अपने गोल्स के प्रति समर्पित रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो हर कठिनाई आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, उस साइड में निकल जाएगी, साइड में हो जाएगी। धैर्य का मतलब ये है कि आप अपने कोशिशें जारी रखें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, भले ही उसका रिजल्ट तुरंत न दिखे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, तब भी आपको उसी पे काम करते रहना है, दुरुस्त तरीके से। सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वे अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, भले ही उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। एक खास बात आपको पकड़ना है, एक खास बात समझनी है। कितनी बार भी हार मिल रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही सफलता आपको ऐसी मिलेगी जो सारी हार आपकी लेवल कर लेगी। सारी हार जो होती है, मिली होती है, वो धुल जाएगी। जब आप एक नया लक्ष्य डिसाइड करते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि सभी चीज़ें एक रात में नहीं होगी। कई बार जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो आप समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। धैर्य से आप अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं। समर्पण का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा, आपके सपने के पास ले जाएगा। एक मानसिकता है जिसमें आप अपनी असफलताओं को दरकिनार कर देते हैं, और हर बार जब आप गिरते हैं तो फिर से उठने का साहस आप में आ जाता है, फिर से उठने का और उठने के बाद काम करने का, जी जान लगा के काम करने का जो जोश, जज्बा, जुनून, एक ऑब्सेशन आपके मन में आ जाता है, आपके शरीर में आ जाता है, जिस कारण सफलता आपकी तय हो जाती है। नंबर 7, लक्ष्यों की स्पष्टता। दोस्तों, जहां आप जा रहे हैं उसका एक स्पष्ट चित्र आपके मन में होना चाहिए। जहां पे आपको जाना है, जो ज़िंदगी में आपको पाना है, वो स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। सफल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके लक्ष्य को स्पष्ट रूप से डिसाइड करना। क्या आप जानते हैं कि एक स्पष्ट लक्ष्य कैसे आपके प्रयासों को दिशा दे सकता है? 2025 में अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक रूप से लिखना होगा आपको। अपने एम्स को, अपने गोल्स को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से निर्धारित करना होगा। स्मार्ट मतलब यहाँ पे अलग है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट, T फॉर टाइम बाउंड। तो इस तरीके से आपको आपके जो गोल्स होते हैं उसको स्मार्ट वे में डिसाइड करना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य आपको अपने कदमों को निर्देशित करेंगे। जब आप जानते हैं कि आपको क्या प्राप्त करना है, आपको किसको क्या पाना है आपको, तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।
उसी दिशा में आप प्रयास करेंगे। आलतू फालतू चीज़ आप करोगे नहीं, आप कॉन्सेंट्रेशन से, एक मेहनत से, एक ऑब्सेशन से आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। और ये निश्चितता, ये सर्टनिटी, ये फिक्स की गई बात है आपको सही निर्णय लेने में आपकी हेल्प करेगी, जो कि सफलता की ओर ले जाएगा। ध्यान दें कि आपके लक्ष्यों को समय सीमा में बांधना बहुत आवश्यक है। टाइम बाउंड ड्यूरेशन में हर काम करना होगा, ये आपको तय करना है। जब आप सीमा, कोई भी टाइम बाउंड डिसाइड करते हैं तो आपको एक इंस्पायरेशन मिल जाती है कि वो चीज़ दी गए तय किए गए टाइम से पहले करना है, और आपको सक्सेस उसमें मिल जाता है। नंबर 8, कड़ी मेहनत और लगन। कड़ी मेहनत ही सफलता का मार्ग है। ये वाक्य सही है, ये आपने हर जगह देखा होगा, इसको आप मानते भी। लेकिन इसे समझना और भी ज़रूरी है। इसका जो मीनिंग है थोड़ा सा गहरा है। कड़ी मेहनत का मतलब केवल घंटों तक काम करना नहीं है, घंटों तक बैठना नहीं है, बल्कि इसे अपने काम के प्रति समर्पण के साथ करना है। समर्पण अगर मिसिंग रहा, डेडिकेशन अगर मिसिंग रहा, तो वो काम करने का एक फटीक सा हो जाएगा, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो दोस्तों 2025 में कड़ी मेहनत और लगन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, अगर आपको सक्सेस पाना है तो। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। मेहनत और लगन का कोई ऑप्शन नहीं। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कड़ी मेहनत का मतलब है कि आप हर दिन अपने काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो सफलता आपकी ओर खींची चली आती है। ध्यान दें कि कड़ी मेहनत का परिणाम कभी कभी देर से मिलता है, तुरंत मिलता नहीं है। और आपको लगता है कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन मिलता ऐसे जो छप्पर फाड़ के मिल जाता है। इसलिए पेशेंस रखें, वेट करें, लेकिन जब वो सफलता मिलती है तो आपको वो एक संतोष देती है, संतोषजनक आपको वो सफलता आपके पास आ जाती है। नंबर 9, वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय प्रबंधन में है, फाइनेंस का, पैसे का मैनेजमेंट में है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में सफल हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को समझना होगा, अपने वित्त को, पर्सनल फाइनेंस को समझना होगा। आपको अपनी आमदनी और खर्च, इनकम और एक्सपेंस का सही मैनेजमेंट करना चाहिए। सफल लोग हमेशा अपने फाइनेंस पर ध्यान देते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को हमेशा स्ट्रांग रखने में वो यकीन करते हैं, स्ट्रांग कर देते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आपके पास क्या है। कुछ पैसा बैंक में है या नहीं है, बैंक बैलेंस आपका वीक है, स्ट्रांग है, उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आपका वीक बैंक बैलेंस है तो यही साल है आपके लिए उसको रेक्टिफाई करने का, उस पैसे के बारे में आपको सही मैनेजमेंट करने का, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौके देती नहीं है। अपने खर्चों को ट्रैक करें, अपने बजट को सही सही ट्रैक पे लाए। यदि आप अपने खर्चों को सही तरीके से कंट्रोल में रखते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं, इसलिए पैसा कमाने के लिए जहाँ ध्यान दें। और पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आप उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। पैसा कमाते रहोगे, खर्च भी होता रहेगा तो कैसे चलेगा। बचत करना और निवेश करना आपके भविष्य की नींव है, भविष्य को सिक्योर करता है। बचत करना और इन्वेस्टमेंट करना। आपको ये समझना होगा कि पैसा केवल एक साधन है, ये सफलता का अंतिम लक्ष्य नहीं है। लेकिन पैसा बहुत कुछ ज़िंदगी में मायने रखता है। हर काम पैसे से नहीं होती, तो बिना पैसे के भी नहीं होती। इसलिए इसे समझदारी से मैनेज करें और अपने भविष्य की योजनाओं के लिए निवेश जरूर करें, ताकि पैसा ग्रो हो जाए और बच भी जाए। तो दोस्तों सफलता की ओर एक नया कदम है, ये निष्कर्ष है इस वीडियो का कि सफलता की ओर एक नया कदम। 2025 में सफलता पाने के लिए ये जो भी पॉइंट्स 1 से लेके 8 तक 9 तक हमने जो भी बातें की, तो इसके बारे में
अपनाना न केवल इंस्पायरेशन है, बल्कि ये आपके लिए एक वास्तविकता बनने का तरीका है। अब आपके पास अंक है, रहस्य का एक संग्रह है। आपके पास ये जो बिंदु है, पॉइंट्स है, मेथड्स है, ये इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स है, ये रहस्य समझिए इसको। हर कोई ये चीज़ें हर जगह पे नहीं है। आपके पास अंक है, रहस्य का एक संग्रह है जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं और इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन आसान है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से देखते हैं तो सकारात्मक साथ आगे बढ़ते हैं, असफलता को गले लगाते हैं और सीखने की ललक होती है। तो दोस्तों, सक्सेस आपको ज़रूर मिल जाता है। तो 2000 अक्टूबर 2024 में अब आपके पास केवल 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं इस वर्ष को समेटने के लिए, और 2025 को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन वर्ष साल बनाने के लिए आपको ये वीडियो काम आएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाएं और अपने अपने लिए जीना शुरू करें, अपने लिए प्रयास करना शुरू करें। 2025 आने वाला है तो उसको बेहतरीन हेल्थ के तौर पर, वेल्थ के तौर पर और हैप्पीनेस के तौर पर, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के तौर पर उसे नंबर 1 बनाएं। अधिकतर लोग अपने सपनों को भुला देते हैं कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। ज़िंदगी बस जी रहे और दूसरे के सपनों के लिए जीते हैं, लेकिन अभी आपने लिए जीना है। अभी आपने खुद के सपनों के बारे में जीना है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए जीना है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर भरोसा रख के उसी उसी रास्ते में, उसी डायरेक्शन और मेहनत और आपकी सोच रखनी है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। ध्यान दें कि सफलता की यात्रा कठिन है, लेकिन ये सुंदर है। ये जर्नी बहुत सुंदर है दोस्तों, ये एंजॉय करो इस जर्नी को। इसे सही तरीके से समझकर आप 2025 में अपनी असफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों।